नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर एक नवजात शिशु की बंद मुट्ठी से शुरू होता है और उस हाथ तक पहुंचता है जो लिख सकता है, कुछ नया बना सकता है और यहाँ तक कि दुनिया को भी आकार दे सकता है। सोचने वाली बात है ना? एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है, वो आखिर कैसे अपने ही हाथों से दुनिया को समझना और उस पर कंट्रोल करना सीखता है? ये सवाल हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि ये हमारी अपनी ही कहानी की शुरुआत है। तो चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना पहले उसकी नींव को समझना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले विकास की रूपरेखा से ही शुरू करते हैं। तो बाल विकास आखिर है क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक पौधे के बड़े होने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक बीज से सोचिए एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम में बदलने जैसा है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं सब एक साथ एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ते हैं और परिपक्व होते हैं। इस पूरी विकास यात्रा को हम 4 मुख्य पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला है शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और आखिर में वयस्कावस्था। हर स्टेज की अपनी अलग खासियतें होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं जो हमें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती हैं। और हाँ, हर पड़ाव में विकास इन 4 बड़े क्षेत्रों में एक साथ चल रहा होता है: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषा का विकास। और मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे चलना सीख पाना एक शारीरिक विकास है, लेकिन ये बच्चे को सामाजिक तौर पर दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका देता है और नई चीज़ों के नाम सीखने में भी मदद करता है। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब चलिए इसमें से एक छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर जूम इन करते हैं, हमारे हाथ। ये वो औजार हैं जो हमारे विचारों को असलियत का रूप देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके हाथों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई उसकी हथेली में अपनी उंगली रखे तो वो उसे जोर से पकड़ लेगा। ये एक रिफ्लेक्स है, कोई सोचा समझा एक्शन नहीं। लेकिन सिर्फ 10 महीने के अंदर एक क्रांति हो जाती है। बच्चा अब छोटी से छोटी चीज को सिर्फ अपने अंगूठे और पहली उंगली से उठा सकता है। इसे पिंसर ग्रास्प कहते हैं। ये प्रिसिजन और कंट्रोल में एक बहुत बड़ी छलांग है, जो दुनिया से इंटरैक्ट करने के नए दरवाजे खोल देती है। और ये सफर यही नहीं रुकता। 3 साल की उम्र तक आते आते हाथ की ताकत और कोऑर्डिनेशन इतना बढ़ जाता है कि बच्चा कैंची जैसी मुश्किल चीज भी इस्तेमाल कर सकता है। और फिर 5 साल की उम्र में वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर लेते हैं, अपना नाम लिखना। अब वो अपनी कलाई या बाजू से नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों से पेंसिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये आज़ादी के एक बिल्कुल नए लेवल जैसा है। पर ये सिर्फ हाथों का कमाल नहीं है। रिसर्च बताती है कि हाथों का ये विकास सीधे सीधे दिमाग के विकास से जुड़ा है। जिन बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होते हैं, वे अक्सर पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये स्किल्स दिमाग में वो ज़रूरी न्यूरल रास्ते बनाते हैं जो आगे चलकर पढ़ने और गणित जैसी चीज़ों की नींव रखते हैं। इसीलिए विकास के इन माइलस्टोन्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा 9 महीने तक बिना सहारे के बैठ नहीं पा रहा या 18 महीने का होने पर भी चल नहीं पा रहा, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी मदद मिले उतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो विकास के इन पड़ावों को समझना सिर्फ सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इस बात को भी तय करता है कि हम बच्चों को सिखाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पारंपरिक तौर पर क्या होता है, हम सब्जेक्ट्स को ना अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स का डिब्बा अलग, साइंस का अलग, हिस्ट्री का अलग, सब अपनी अपनी जगह बंद। लेकिन थीमेटिक लर्निंग कहती है कि अरे सीखना ऐसा नहीं होता, असल दुनिया में तो सब कुछ जुड़ा हुआ है ना? तो ज्ञान को भी असल दुनिया की थीम के हिसाब से ही जोड़कर समझना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग भी तो ऐसे ही सबसे अच्छा सीखता है, कनेक्शंस बनाकर। और इस आइडिया को समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है महुआ का पेड़। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक पूरा यूनिवर्स हो सकता है। जरा सोचिए, महुआ के पेड़ के बारे में सीखते सीखते बच्चे साइंस भी समझ सकते हैं कि पेड़ कैसे बढ़ता है, सोशल स्टडीज भी कि समुदाय के लिए ये क्यों जरूरी है, भाषा भी कि इससे जुड़ी कहानियां और गीत कौन से हैं, और कला भी इसकी तस्वीरें बनाकर। ये रटना नहीं है, ये असल में ज्ञान को बनाना है।
और यही बात हमें शिक्षा के सबसे बड़े मकसद की ओर ले जाती है। सिर्फ जानकारी को रटना नहीं, बल्कि एक बच्चे की पूरी क्षमता को विकसित करना। और उस क्षमता के दिल में बसती है सृजनात्मकता, यानी नए आइडियाज, नई चीजें और नए सिस्टम्स बनाने की काबिलियत। यह सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के बारे में है। जेम्स वॉट की कहानी को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी चीज देखी, चाय की केतली का ढक्कन भाप से हिल रहा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने सवाल पूछा, क्यों? और बस उसी क्यों से भाप के इंजन का आइडिया पैदा हुआ। यही तो है क्रिएटिविटी की प्रक्रिया, पहले देखना, फिर सवाल करना और फिर कुछ नया बनाना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली लर्निंग तब होती है जब अनुभव, ज्ञान और कौशल, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि उन फैक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें नई मुश्किलों को सुलझाने के लिए कैसे लगाना है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां स्क्रीन पर उंगलियां चलाना एक बहुत बड़ा स्किल बन गया है, हम ये कैसे पक्का करें कि बच्चे आज भी अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल कुछ नया बनाने, खोजने और रचने के लिए करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।